साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 16/25। अब ये स्क्वायर में है तो इसको यहाँ पे हम अंडर रूट में देंगे, दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। अभी जो 16/25 है ये आपका प्लस और माइनस में आता है 4/5। अब साइन एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 4/5। अब प्लस लेंगे या पॉजिटिव, प्लस या नेगेटिव, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमें साइन की जो नेगेटिव वैल्यू है मतलब -4/5 है उसी को कंसिडर करना है। तो साइन आ जाएगा -4/5। इसी का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक एक्स वो आ जाएगा -5/4। ठीक है, इसके हेल्प से दोनों आ गए। अब सिर्फ टेन और कॉट बचा है, तो टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आई 4/3, उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट एक्स आ जाएगा, दैट इज 3/4। तो ये आपके बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x is equals to -1/2, x lies in the third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है हमारे पास। सबसे पहले गिवन दैट आपके पास cos x गया है -1/2, तो आप इसका रेसिप्रोकल जो होता है sec x वो निकाल सकते हैं, दैट विल बी -2/1। इस आइडेंटिटी के हेल्प से आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। तो रूट 4 हो जाता है 2, तो इट विल बी प्लस माइनस रूट 3/2। अब x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन नेगेटिव है, तो हम इसमें से सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। तो साइन एक्स आ जाएगा हमारा सिर्फ प्लस का रूट 3/2। ये आ गया साइन एक्स, हमने सिर्फ माइनस का कंसिडर किया, माइनस का रूट 3/2। अब साइन एक्स आ गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी -2/√3। अब हमारे पास बाकी चारों हैं, हमें सिर्फ tan और cot निकालना है, तो tan है sin x अपॉन cos x, दोनों की हमारे पास वैल्यू है, तो ये आ जाएगा √3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है sin x इज इक्वल टू 3/5। ये सारी एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं हम एनसीईआरटी बुक की। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहाँ पे x लाई कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल cos x पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब sin x गिवन है तो cos x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। फर्स्ट आइडेंटिटी का हेल्प करके हमें cos स्क्वायर x मतलब cos x निकालना है, वो है प्लस माइनस 4/5। अब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos तो नेगेटिव है, तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो नेगेटिव वैल्यू है -4/5। इसका रेसिप्रोकल सेकेंड है, वो हो जाएगा -5/4। साइन आ गया, कॉस आ गया, अब tan निकाल सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दोनों को डिवाइड कीजिए, इट विल बी -3/4 और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/3। तो इस तरीके से आपके पास इस क्वेश्चन की भी, सेकंड क्वेश्चन की भी पांचों जो रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आ गया है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का वो है cot x is equals to 3/4 where x lies in the third quadrant। अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम, ये भी बहुत सिंपल है। आपके पास गिवन है cot x, तो जो गिवन होता है सबसे पहले हम उसी के रेसिप्रोकल से स्टार्ट करते हैं। cot x गिवन है तो tan x इसी का रेसिप्रोकल है, ये अगर 3/4 है तो वो हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे आपको ये जो cot है आपको गिवन है, उसी से रिलेटेड जो आपको आइडेंटिटी मैंने आप बताई थी तीन, उसी में से यूज करना है। तो cot इस वाले आइडेंटिटी में आता है 1 + cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। थीटा हो x हो सेम है, यहाँ पे आपको cosec, आप cot गिवन है तो इसकी हेल्प से आप cosec स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट +-5/4। अब x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये गिवन है, और यहाँ पर cot जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन cosec थीटा जो है वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर -5/4 कंसिडर करेंगे। इसका रेसिप्रोकल साइन है तो वो हो जाएगा -4/5। अब आपको निकालना है, tan आ गया, साइन आ गया, पर cos चाहिए, तो इसी के हेल्प से tan x होता है sin x अपॉन cos x। हमें cos x चाहिए तो cos x को ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय tan x। दोनों की वैल्यूज है, हम पुट करेंगे -3/5 और इसी का रेसिप्रोकल सेकंड है तो -5/3। तो इस तरीके से हमारे पास रेस्ट ऑफ द 5 फंक्शंस आ चुके हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
फोर्थ क्वेश्चन दैट इज sec x is equals to 13/5 दिख रहा होगा आपको, where x lies in the fourth quadrant. सेकंड गिवन है, सेकंड x है 13/5, इसी का रेसिप्रोकल cos आ जाएगा 5/13. अब हमारे पास जो गिवन है उसी की हेल्प से, वो जिस आइडेंटिटी में गिवन होता है हम उस आइडेंटिटी का हेल्प करते हैं, यूज करते हैं. तो ये है हमारी आइडेंटिटी. अब सेकंड स्क्वायर x गिवन है आपके पास, तो आप tan स्क्वायर x निकाल सकते हैं. पुट द वैल्यूज. आपके पास अगेन tan x जो है वो प्लस माइनस 12/5 आएगा. x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में और इसमें tan x जो है नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस 12/5 कंसिडर करेंगे. यहाँ पे आ गया tan x इज इक्वल टू माइनस 12/5, इसी का रेसिप्रोकल आ गया माइनस 5/12. अब हमारे पास अगेन tan की वैल्यू आ गई, cos की आ गई, हमें sin चाहिए तो हम इसी का हेल्प से करेंगे. tan sin x अपॉन cos x, हमें sin x चाहिए तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे. पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस 13/12. इस तरीके से आपके पास ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे. सेम क्वेश्चन नंबर 5 है. इस बार tan x गिवन है माइनस 5/12. x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. tan x गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम माइनस 12/5. tan x गिवन है तो और वो किस आइडेंटिटी में आता है, इस वाली आइडेंटिटी में. अब tan स्क्वायर गिवन है, tan स्क्वायर x, तो इसकी हेल्प से हम सेकंड स्क्वायर x फाइंड आउट करेंगे. वो भी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 13/12 में. x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो डेफिनेटली जो सेकंड है वो आपका नेगेटिव है, तो इसमें हम नेगेटिव को कंसीडर करेंगे माइनस 13/12. इसका रेसिप्रोकल माइनस 12/13. sin x चाहिए तो sin x होता है tan x मल्टीप्लाई बाय cos x. पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर. इसी का रेसिप्रोकल 13/5. अगेन आपके पास ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये आपके पास पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें निकालने थे वो कंप्लीट हो गया. ये ऑल 5 क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 3.2 के कंप्लीट हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट द मल्टीपल एंगल्स. हर मल्टीपल एंगल पे जैसे एंगल चेंज होते जाएंगे उनकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी. उसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.